सकते हैं अब से कुछ देर पहले केपी के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से इजहार ख्याल किया गया और इस वक्त किसी बात पर हंगामा आराई की जा रही है और अपोजिशन के अरकान और इसके अलावा जो हुकूमती अरकान हैं आमने सामने हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं, इस वक्त काफ़ी शोर शराबा है यहाँ पर और हंगामा आराई की जा रही है। केपी असम्बली के ये मनाजिर जहाँ पे इजलास के दौरान अब से कुछ देर पहले अली अमीन गंडापुर की जानिब से इजहार ख्याल किया गया था, जिसके बाद अब हम ये सिचुएशन देख रहे हैं इजलास में ख़त्म होने से पहले ही दोनों मेंबरान यानी कि अपोजिशन के मेंबरान और हुकूमती अरकान आमने सामने आ गए हैं। वजह क्या बनी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस वक्त आप ये मनाजिर पेशावर केपी असम्बली से देख रहे हैं जहाँ पर इजलास में हंगामा आराई हुई है। ख़वातीन अरकान को भी देखा जा सकता है, वो भी इस वक्त इजलास में मौजूद हैं और इसके अलावा जो हुकूमती अरकान हैं उनके दरमियान और अपोजिशन के अरकान के दरमियान इस वक्त बातचीत की जा रही है और दोनों तरफ से तल्ख कलामी का सिलसिला जारी है। अब से कुछ देर पहले हंगामा आराई भी की गई और आपने देखा होगा राहदारी पे जो मनाजिर थे कि हाथापाई करने की भी कोशिश की गई। अरकान ने दोनों अरकान को दूर करने की कोशिश की, जिसके बाद इस वक्त ये मनाजिर आप देख रहे हैं हुकूमती अरकान जो कि अपनी सीट्स के करीब मौजूद हैं, लेकिन उनकी जानिब से मुसलसल कुछ बावाज़ो बुलंद बोला जा रहा है और दूसरी जानिब जो हुकूमती अरकान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। केपी असम्बली का ये इजलास जिसमें अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से इजहार ख्याल किया गया था और उसके बाद अब ये हंगामा आराई देखने में आई है। सिक्योरिटी एहलकार को भी इजलास के दौरान देखा जा सकता है, जबकि दूसरी जानिब हुकूमती अरकान भी मौजूद हैं। अपोजिशन अरकान की जानिब से भी तर्क कलामी की जा रही है, दूर से एक दूसरे से लड़ाई की जा रही है और यहाँ पर अरकान बड़ी तादाद में मौजूद हैं जो कि दूसरे अरकान को रोकने की भी कोशिश कर रहे हैं। हंगामा आराई हुई है वज़ीर आला के इजहार ख्याल के बाद, उनके खिताब के बाद। अब से कुछ देर पहले पेशावर में केपी असम्बली में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की जानिब से इजहार ख्याल किया गया था। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शहाबुद्दीन। आगाह कीजिएगा, अब से कुछ देर पहले इजलास प्रॉपर तरीके से चल रहा था, अब अचानक से क्या हो गया, किस बात पर हंगामा आराई हो रही है? हेलो जी शहाब, आप हमें सुन सकते हैं तो आगाह कीजिएगा, इस वक्त इजलास में हंगामा आराई की वजह क्या बनी है? जी जी बिल्कुल। ईवान में इस वक्त ऐसे हंगामाराई हो रही है कि कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। ये शुमाली वजीरिस्तान से अरकानी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के इकबाल वजीर और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माविन खसूसी है वजीर आला के नेक मोहम्मद। उन दोनों के गुज़श्ता रोज से इसी तरह महाजाराई आ रही हैं और इकबाल वजीर ने उस पर करप्शन के इल्जाम लगाए थे। आज नेक मोहम्मद के जो हिमायती है बाहर प्रेस असम्बली गैलरियों में जो बैठी हुई थी, उस तरफ से उनको रुकनी असम्बली को गालियां देने शुरू कर दी और उनको धमकियां देने शुरू कर दी, जिस पर इकबाल वजीर के हिमायती भी आन पड़े और वो दोनों अरकान असम्बली के हिमायती उलझ पड़े और वो अभी तक वो लड़ाई झगड़ा जारी है। असम्बली के सार्जेंट असम्बली के सिक्योरिटी एहलकार उनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और उनके हिमायती आपस में उलझ पड़े हैं और उनको कंट्रोल करना असम्बली के स्टाफ के। अच्छा शहाबुद्दीन, जिस तरीके से आपने आगाह किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के शुमाली वजीरिस्तान से ये अरकान हैं जिनके दरमियान तल्ख कलामी हुई है तहरीक इंसाफ के अरकान के साथ, तो यहाँ पर जो सूबाई असम्बली के स्पीकर हैं उनकी जानिब से इनके दरमियान बीच बचाव कराने की कोई कोशिश नहीं की गई? जी बिल्कुल, ये पहले तो हंगामाराई शुरू हो गई। अवामी नेशनल पार्टी के रुकनी असम्बली है निसार बाग, वो उस बात पे उलझ पड़े कि आप हमें बात करने का मौका नहीं देते हैं, तो इस पर तल्ख कलामी शुरू हो गई और वो तेज बोलना शुरू कर दी। स्पीकर ने उस पर 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी कर दिया। जब स्पीकर ईवान से बाहर चले गए हैं तो फिर इसी दौरान ये इकबाल वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की रुकनी असम्बली वो ईवान में खड़े थे और वो
यही कह रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शुमाली वजीरिस्तान की उनकी जो रुकनी असम्बली है और मुआविन खसूसी है वो करप्शन में मुलव्वस है, तो बाहर प्रेस गैलरी में उनके हिमायतियों ने उनको धमकियां देने शुरू कर दी, जिस पर इकबाल वजीर ने भी उनके तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो अरकान असम्बली ने उनको रोक किया। और साथ ही बाहर जो दोनों अरकान असम्बली के हिमायती थे वो आपस में उलझ पड़े। सही शहाबुद्दीन, अच्छा अब कुछ मनाजिर हम देख रहे हैं जिसमें असेंबली के हॉल से बाहर जाते हुए अरकान नजर आ रहे हैं, यानी कि 10 मिनट का वक्फा दिया गया है, 10 मिनट के लिए इजलास मुलतवी किया गया है, मुअत्तल किया गया है, इसी दौरान ये तमाम मामला हुआ। जी बिल्कुल, ये जैसे कि मैंने अपडेट किया नाजरीन को कि यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी के रुकनी असम्बली निसार बाज को स्पीकर के तरफ से बात करने का मौका न देने पर वो जज्बाती हो गए और उनका कहना था कि हमें मौका क्यों नहीं दिया जाता, जिस पर तमाम अरकान असम्बली आके उनको समझा रहे थे कि आपको ही मौका देंगे। इस पर स्पीकर ने इजलास को 10 मिनट के लिए मुलतवी कर दिया, शाम की नमाज का भी वक्त था, तो इस वजह से वो बाहर चले गए वक्फा करके। और वक्फे के दौरान यहाँ पर अरकान असम्बली, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि सूबाई हुकूमत यहाँ पर आई है, यहाँ पर न कानून है न असम्बली रूल्स है। शुक्रिया स्पीकर साहब के कारकुनान आकर असम्बली गैलरियों में वो कब्जा करते हैं और यहाँ पर तमाम अरकान असम्बली के साथ इसी तरह उनके हिमायती आके प्रेस गैलरियों में बैठे होते हैं और इनका नतीजा आज सामने आ गया कि 2 अरकान असम्बली के हिमायती आपस में लड़ पड़े हैं। और अच्छा शहाबुद्दीन, जिस तरीके से आप अपडेट कर रहे हैं और दूसरी जानिब से एतराज़ उठाया जा रहा है, यानी कि अपोजिशन की जानिब से कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, 10 मिनट का वक्फा दिया गया था, इसके बाद इजलास फिर से शुरू होगा, क्या उनको फिर से मौका दे दिया जाएगा? जी जी, उनको तो बात करने का मौका दिया जाएगा। उसी वक्त स्पीकर ने भी कहा कि हम आपको मौका देते हैं। इस कदर हंगामा आराई क्यों? हंगामा आराई तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की जो रुकनी असम्बली है इकबाल वजीर, उसने कल इल्जामात लगाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुआविन खसूसी है नेक मोहम्मद, उनका वो करप्शन के हवाले से है। दोनों के एक दूसरे पर उन्होंने इल्जामात आयद किए थे, तो उस वजह से आज जो इकबाल वजीर ने एक बार फिर कहा कि मैं जो है ना इजलास शुरू नहीं था, लेकिन ऐसे जो है ना ईवान में खड़े होकर उसने कहा मैं साबित करूंगा। तो नेक मोहम्मद जो शुमाली वजीरिस्तान से रुकनी असम्बली है उनके हिमायती ने उनको धमकियां देने शुरू कर दी, जो इस पर वो गुस्सा हो गए और उसके हिमायती जो बाहर खड़े थे एक दूसरे पर हमलावर हो गए और असम्बली स्टाफ ने उनको बाहर निकाल दिया। अभी हालात कदर कंट्रोल में है, अभी देखना यह है कि स्पीकर दोबारा। अच्छा शहाबुद्दीन, आप बता रहे हैं कि असेंबली हॉल में इस वक्त हालात कंट्रोल में हैं, यानी कि दोनों अरकान अपनी अपनी जगहों पर मौजूद हैं और अब से कुछ देर के बाद बाकायदा तौर पर इजलास एक दफ़ा फिर से शुरू हो जाएगा। जी, दोनों जो अरकान असम्बली है जिनके पर ये हंगामा आराई शुरू हो गई, असम्बली स्टाफ ने अभी जो असम्बली के अहलकार है उन्होंने तमाम गैलरियां खाली करने शुरू कर दिए हैं और जितनी भी विजिटर्स है सबको बाहर निकाल रहे हैं। और जो 2 अरकान असम्बली है जिनके वजह से ये झगड़ा शुरू हो गया है, वो दोनों को बाहर लेके गए हैं अरकान असम्बली। पाकिस्तान पर तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की रुकनी असम्बली इकबाल वजीर को अपोजिशन के अरकान अपने चैम्बर में लेके गए हैं, जबकि नेक मोहम्मद दावड़ उनको भी अपने अरकान असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़रा और अरकान असम्बली उनको भी अपने चैम्बर में लेके गए हैं। अभी यहाँ पर तमाम विजिटर्स को बाहर निकाल रहे हैं, किसी को भी वो नहीं छोड़ रहे हैं। तमाम असम्बली स्टाफ